आइए बच्चों देखते हैं चैप्टर 1 देवव्रत। पहला अध्याय है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी की इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको क्या मेरी परवाह है? पर शर्त के अनुसार। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें सभी शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे। जहाँ दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा। इसका सारांश यह है कि जो गंगा है वो एक स्त्री के रूप में थी। जब राजा शांतनु ने उन्हें देखा तो उन पर मुग्ध हो गए और उन्होंने बोला गंगा से कि आप मुझसे शादी कर लें। गंगा ने बोला, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। राजा ने वचन दे दिया और शर्तों के अनुसार उसका पालन किया, उसे पूर्ण भी किया। धीरे धीरे गंगा राजा शांतनु के साथ रहने लगी और उनके कई पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन वो जितने भी पुत्र उत्पन्न होते गंगा उन्हें नदी में बहा देती। इस तरह से 7 पुत्रों को उन्होंने नदी में बहा दिया। 8वां पुत्र जब हुआ तो राजा से देखा ना गया। उन्होंने पूछा कि तुम कैसी क्रूर माँ हो कि तुम अपने ही बच्चे को नदी में बहा देती हो? तो उन्होंने कहा कि राजन, वैसे तो वो मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि कोई भी जो पत्नी होगी या कोई भी स्त्री होगी जो ये कभी नहीं चाहेगी कि हाँ उसके विषय में कोई खोज खबर ना ले या फिर जानने का प्रयास ना करे कि ऐसा क्यों कर रही है। तो वो तो मन में मुस्कुराई, लेकिन बाहर से क्रोध का अभिनय करती हुई, क्रोध की एक्टिंग करती हुई बोली कि क्या आप अपना वचन भूल गए? अब आपको अपने पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी परवाह नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी हो, शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इसके पहले उन्होंने जो शर्त गंगा की मानी थी वो यही थी कि मैं कुछ भी करूँगी, आप लेकिन उस विषय में नहीं बोलेंगे। यदि आप कुछ बोलते हैं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि आपने शर्त भंग की है और मैं इस पुत्र को तो आपके नहीं मारूंगी, मैं इसे पालूंगी और जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे आपको सौंप दूंगी। और फिर इसी प्रकार गंगा उन्हें लेकर के चली जाती हैं। और जब वह बड़े हो जाते हैं, एक दिन गंगा के चले जाने के बाद बहुत उदास होने लगे शांतनु और धीरे धीरे वो अपना राजपाट देखने लगे।
धीरे धीरे एक दिन समय बीतता है। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते तट पर जाते हैं नदी के। वहाँ देखते हैं कि एक सुंदर बालक नदी के लहरों पर तीर चला रहा है और नदी की लहरें रुक जा रही हैं। वह देख ही रहे थे कि इतने में गंगा आई और उन्होंने कहा कि राजन, आपने मुझे पहचाना? और मैं गंगा, और ये मेरा और आपका 8वां पुत्र, जिसे मैं लेके गई थी पालने के लिए, वह यह पुत्र है। अब आप अपने पुत्र को संभालिए। अब मैं इसे आपको सौंप रही हूँ।